Let us see the next question. Theme Limited provides you the following information. 12.5% debt is 45 lakhs. Debt to equity ratio is 1.5:1. Return on shareholders funds is 54%. Operating ratio is 85%. Ratio of the operating expenses to COGS is 2:6. Income tax rate is 25%. Fixed asset is 39 lakhs. Current ratio is 1.8:1. You are required to calculate. पहला क्वेश्चन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा क्वेश्चन है जीपी रेशियो और लास्ट क्वेश्चन है करंट एसेट्स. तो ये 3 कैलकुलेशंस करने हैं. आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. चलो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग कि कैसे किया जाएगा आंसर. पहले हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मली डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे. डेट फाइनेंसिंग का इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दे रखा है और उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है 1.5:1. तो उसका मतलब क्या हुआ? डेट इक्विटी, डेट अगर 1 रुपी 50 पैसे तो इक्विटी 1 रुपया है. क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट्स द डेट इज 45 lakhs. तो इक्विटी क्या होगा? 45 lakhs डिवाइडेड बाय 1.5, दैट कम्स टू 30 lakhs. यानी इक्विटी का वैल्यू होगा 30 lakhs. तो हमारे पास इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा दैट इज एन अमाउंट ऑफ 30 lakhs. रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स इज 54%. तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हो जाएगा दैट इज 16,20,000. दैट इज द वे द अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कैन बी कैलकुलेटेड. उसके बाद हमको दे रखा है दैट्स द इनकम टैक्स का रेट है 25%. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर earning before interest and taxes less interest, earning before taxes, tax and earning after taxes. Earning after taxes is 16,20,000. टैक्स रेट है 25%. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्री टैक्स में कन्वर्ट करेंगे. सो इट इज 21,60,000. उसका 25% टैक्स लायबिलिटी होगा, दैट इज 5,40,000. हमको डेट फाइनेंसिंग दे रखा है 45 lakhs और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 12.5%. सो वी अंडरस्टैंड इट्स द 45 lakhs इंटू 12.5%, 562,500. सो 5,62,500 प्लस 21,60,000. सो 27,22,500. यहां तक हम लोग EBIT फाइंड कर सकते हैं ना फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट्स द ऑपरेटिंग रेशियो है 85%. इसका मतलब ऐसा है कि हमारा जो ऑपरेटिंग इनकम होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इट इज 15% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू. जो हमारा ऑपरेटिंग इनकम होगा दैट वुड बी 15% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू. So we understand that as far as the sales is concerned, it is EBIT 27,22,500 divided by 0.15, that is 181,50,000. ऐसा करके हमको सेल्स रेवेन्यू फाइंड करना है. तो ये हमारा सेल्स हो गया, ये हमारा EBIT है, that is 27,22,500. So 181.5 lakh minus 27,22,500. तो ये जो खर्चा है that is COGS and operating expenses, it is 1,54,27,500. तो ये हमारा COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों का टोटल आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट रेशियो ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू COGS is 2:6.
यानी हमको क्या दे रखा है, अगर ये 2 रुपया है तो ये 6 रुपया है, ऐसा हमको दे रखा है। सो क्या किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा 38,56,875, और इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,15,70,625, एंड सो ऑन। फिर आगे का इंफॉर्मेशन दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड करना है। उसके लिए हमको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ईबीआईटी चाहिए और दूसरा इंटरेस्ट चाहिए। आप लोग देख सकते हो डेट्स हमारे पास दोनों वैल्यू यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हमको कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चाहिए। देखो सेल्स वैल्यू में से सीओजीएस को डिडक्ट करेंगे, ये रहा सीओजीएस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन 200, ऐसा करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। लास्ट में हमको पूछा कि आपको करंट एसेट्स का कैलकुलेशन करना है। यू कैन सी दैट द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द करंट रेशियो। वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस, दैट से हमारे पास ऑलरेडी इक्विटी का वैल्यू आ चुका है, डेट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है, फिक्स एसेट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 39 lakhs। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स, अगर करंट लायबिलिटी है सपोज की एक्स वैल्यू, मुझे पता नहीं क्या है, सपोज एक्स वैल्यू है, तो करंट एसेट्स क्या होगा 1.80x होगा। क्यों, क्योंकि करंट रेशियो कितना है 1.8 है ना। लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल हमेशा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा ना। ये इक्वेशन को सॉल्व करके हमको करंट लायबिलिटीज भी मिल जाएगा और करंट एसेट्स भी मिल जाएगा जो हमको क्वेश्चन में चाहिए ना। ये क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है, वेरी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट से हमको ईबीआईटी दे रखा है, इट इज 15% ऑफ द सेल्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे दे रखा है ऑपरेटिंग रेशियो इज 85%। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी। Calculation of amount of equity in that write down debt equity ratio is equal to debt upon equity। so debt equity ratio कितना दे रखा है 1.50 is equal to debt कितना है 45 lakhs अपॉन क्या करेंगे, अपॉन करेंगे इक्विटी। so equity is 45 lakhs divided by 1.5, it is an amount of 30 lakhs। next, calculation of earning before interest and taxes। now earning before interest and taxes के लिए हम लोग कुछ ऐसा स्टेटमेंट जैसा बनाते हैं, ईबीआईटी, उस पर से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को डिडक्ट करेंगे, तो बचेगा क्या ईबीटी, उस पर से टैक्स को डिडक्ट करेंगे, तो बचेगा क्या अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। क्वेश्चन में हमको सर रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर्स फंड्स दे रखा है 54%, तो हमको अर्निंग आफ्टर टैक्सेस सबसे पहले हम लोग वहां से शुरू कर सकते हैं, 30 lakhs into 54%, that comes to 16,20,000। इनकम टैक्स का रेट हमको दे रखा है 25%, तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितना होगा 16,20,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू को प्री टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 21,60,000।
सो 21,60,000 उसका 25% करेंगे, दैट इज 5,40,000। इंटरेस्ट अमाउंट हमको इनडायरेक्टली दे रखा है क्योंकि 45 लाख रुपीज का डेट फाइनेंसिंग है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 12.5%। सो 5,62,500। उसके बाद EBIT का कैलकुलेशन करेंगे, 21,60,000 प्लस 562,500, दैट कम्स टू 27,22,500। तो ऐसा करके हमको क्या करना है, सबसे पहले EBIT का कैलकुलेशन करना है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं जिसमें पूछा है हमको कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड कीजिए। आप लोग सारे के सारे वर्किंग नोट्स बनाने के बाद भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट से आपको कैसे आंसर करने का। चलो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। It is earning before interest and taxes divided by interest. So interest, that is earning before interest and taxes, is 27,22,500 divided by interest. इंटरेस्ट का अमाउंट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 5,62,500। So it is 4.84 times. सेकेंड क्वेश्चन, जीपी रेशियो के लिए हमको अभी वर्किंग करना पड़ेगा। हाँ, now write down further working note for calculating सेल्स। हाँ, उसके अंदर लिखो ऑपरेटिंग रेशियो 85% means operating income is 15% of sales. Hence, sales will be calculated as under तो सेल्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम रेशियो, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं परसेंटेज। ऑपरेटिंग इनकम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे 27,22,500 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम रेशियो क्या होगा 100 माइनस 15, I'm sorry 100 minus 85, so it is 1,81,50,000. Next, calculation of operating expenses and COGS, cost of goods sold.
चलो, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और COGS, उसका रेशियो क्या दे रखा है? 2:6. सो ये टोटल कितना होगा? टोटल होगा 8. और ये अमाउंट टर्म में हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है. इट इज 1,81,50,000 माइनस ऑपरेटिंग इनकम 27,22,500. सो ये कितना हो जाएगा? 1,54,27,500. सो ये जो अमाउंट है उसको हमको 2:6 के प्रपोर्शन में डिवाइड करने का है. सो क्या किया जाएगा? डिवाइडेड बाय 8 into 2, दैट कम्स टू 38,56,875. सर वो कैसे आया? 1,54,27,500 divided by 8 into 2. Again 1,54,27,500 divided by 8 into 6. 1,15,70,625. ऐसा करके हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और COGS का कैलकुलेशन करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है हमको GP रेशियो कैलकुलेट करो. सो लेट अस आंसर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा? सेल्स माइनस COGS डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. सेल्स कितना है? 1,81,50,000 माइनस COGS का वैल्यू इतना है 1,15,70,625 होल डिवाइडेड बाय 1,81,50,000. जो भी आंसर है उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट कम्स टू 36.25%. तो ये हमको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. थर्ड क्वेश्चन पूछा करंट असेट्स. चलो राइट डाउन आंसर. थर्ड क्वेश्चन का आंसर दैट इज राइट डाउन फॉर द assuming that current liability is of rupees X, comma current assets is calculated. Right answer. Current ratio is equal to current assets divided by current liability. So current assets is equal to current liability into current ratio. Current liability is X. So current ratio कितना है? 1.8 into X. So it is 1.80X. ऐसा करके करंट असेट्स कैलकुलेट किया जाएगा. उसके बाद टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ द असेट साइड. राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. हेडिंग राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स. ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स. टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आएगा फ्रेंड्स? वी अंडरस्टैंड इट से एक आएगा इक्विटी, दूसरा आएगा डेट, तीसरा आएगा करंट लायबिलिटी. असेट साइड क्या आएगा? फिक्स असेट प्लस करंट असेट्स. डेट कितना है? 45 लाख और इक्विटी कितना है? 30 लाख. करंट लायबिलिटी क्या है? एक्स. फिक्स असेट का वैल्यू कितना है? 39 लाख और करंट असेट्स कितना है? 1.80x. एक्स को ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया.
39 lakhs को शिफ्ट किया, सो वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. So 0.80x is equal to 75 minus 39, that comes to 36 lakhs. तो x को बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे. So 36 lakhs upon 0.8, that comes to 45 lakhs. ऐसा करके हम लोग करंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे. Let us have a small revision of the entire answer. पहला क्वेश्चन है दैट इज हमको जिसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड करना है. सबसे पहले हमने इक्विटी का कैलकुलेशन किया, लुकिंग टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट इक्विटी रेशियो एंड से द अमाउंट ऑफ द डेट गिवन टू अस. रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड से रखा है, उसके बेसिस से अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ गया. टैक्स रेट दे रखा है तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गया. इंटरेस्ट दे रखा है तो उसके ऊपर से ईबीआईटी आ गया. That is the first thing that we have calculated. Now the important point is that is interest coverage ratio is EBIT upon interest लिया जाएगा. Now sales calculate करने के लिए जो उन्होंने information दे रखा है ना friends, this is the most important point. उन्होंने दे रखा है हमको कि ऑपरेटिंग रेशियो 85%, उसका मतलब ये है that हमारा ऑपरेटिंग इनकम होगा 15%. हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग इनकम है तो उसके ऊपर से हमको सेल्स मिल जाएगा एंड सो ऑन. फिर आगे का कैलकुलेशन करेंगे जीपी रेशियो का. और करंट एसेट्स का कैलकुलेशन बहुत आसान है. दैट इज जस्ट विजुअलाइजिंग द बैलेंस शीट जिसमें टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड एंड द टोटल ऑफ द असेट साइड विल मैच. वी हैव टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द एक्स. अच्छा, ये एक्स का वैल्यू जो है वो करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट्स का वर्किंग नोट कर लेते हैं. आई फॉरगॉट टू डू इट. करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी इनटू 1.8. तो क्या होगा 45 lakhs into 1.8. So answer is 81 lakhs. So of course you can understand very well that this is an amount of 81 lakhs. This is an amount of 45 lakhs. तो देखो लायबिलिटी सेट क्या होगा 30 प्लस 45 प्लस 45, इट इज 120. और असेट सेट क्या होगा 39 प्लस 81, इट इज अगेन 120. ऐसा करके हमारा बैलेंस शीट टैली होगा.